हेलो एवरीवन, मेरा नाम है लकी और स्वागत है आपका एनलाइटनमेंट द प्रोसेस ऑफ गेनिंग नॉलेज में। आज हम जियोमॉर्फोलॉजी का एक और लेक्चर आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे द जियोलॉजिकल टाइम स्केल ऑफ अर्थ। ठीक है, इसमें हम अर्थ की जो हमारा टाइम स्केल है उसको हम जानेंगे। जियोलॉजिकल टाइम स्केल होती क्या है? जियोलॉजिकल टाइम स्केल इज अ सिस्टम ऑफ क्रोनोलॉजिकल मेजरमेंट that describe the timing and relationship between events that have occurred throughout earth history। ठीक है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल एक ऐसा सिस्टम है, ठीक है, जो क्रोनोलॉजिकल मेजरमेंट को डिस्क्राइब करता है, उसकी टाइमिंग को और उसका रिश्ता क्या है जो अर्थ है और उसके साथ जो भी कितने इवेंट्स हुए हैं उस अर्थ हिस्ट्री में, उस चीज को बताने में हमारी मदद करता है जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ठीक है, साइंटिस्ट ने एक रेडियो एक्टिव डेटिंग मतलब मेजरमेंट करने के लिए एक ऐसी टेक्निक तैयार की है जिससे वो पता कर सकते हैं कि अभी हम किस एरा में हैं, किस एन में हैं और कौन सा अभी जैसे जो टाइम है अभी कौन सा टाइम चल रहा है। जैसे एक टाइम था जब डायनासोर्स थे धरती पे, ठीक है, तो उस हिसाब से जो साइंटिस्ट हैं वो इस रेडियो एक्टिव डेटिंग के जरिए हमारे अर्थ पर कौन सा टाइम अभी चल रहा है उसको पता कर सकते हैं और ये काफ़ी हेल्पफुल रहा है उनके लिए। ठीक है, एब्सोल्यूट डिवीजन इन द टाइम स्केल, इट हेल्प टू डिटरमाइन द एब्सोल्यूट डिवीजन इन द टाइम स्केल। ठीक है, और जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने हमारी जियोलॉजिकल टाइम स्केल को कैसे बताया है? उन्होंने बताया है जो अपने रॉक होते हैं, रॉक सेडिमेंट्स होते हैं, उनको स्टडी किया है, उनकी लेयर्स को स्टडी किया है, और जो फॉसिल होते हैं हमारे खनिज पदार्थ, उनको वर्ल्ड वाइड सर्च करके वहां से उन्होंने ये डेटा इकट्ठा किया है। ठीक है, जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहा है हमारे लिए हमारी टाइम स्केल को जानने में। अब हम देखेंगे कि हमारी जो अर्थ है उसको जब हमने जियोलॉजिकल टाइम स्केल में बांटा है जिस तरह से, वो किस डिवीजन में उसको बांटा है। ठीक है, किस तरह के डिवीजन हैं जिनमें हमने उसको बांटा है। तो अभी हम जिस एरा में रह रहे हैं, जिस योन में रह रहे हैं, वो है फेनराजोइक योन। इसके बारे में मैंने आपको फेनराजोइक योन के बारे में इससे पहले भी शायद मैंने एक लेक्चर में आपके साथ ये चीज़ बताई थी कि फेनराजोइक योन क्या है और हम अभी जिस एरा में रह रहे हैं किस पीरियड में रह रहे हैं। ठीक है, वो चीज़ मैंने आपको सब कुछ बताई थी पहले वाले लेक्चर में। एक बार फिर से हम इसको जानेंगे अभी कि फेनराजोइक योन क्या है। ठीक है, फेनराजोइक योन में हम रह रहे हैं और इससे पहले जो हम जिस योन में था, मतलब कि जिसमें 88% ऑफ अर्थ हिस्ट्री इवॉल्व्ड, जिसमें कि लगभग 88% जो हिस्ट्री है अर्थ की वो ऑलरेडी इवॉल्व हो चुकी थी, वो प्री कैम्ब्रियन योन था। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन योन। और अभी प्री कैम्ब्रियन योन के बाद हम फेनराजोइक योन में अभी हम प्रेजेंटली हम रह रहे हैं। ठीक है, कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जो कि हमें समझने में मदद करेंगी जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स को, जैसे कि योन, ये फेनराजोइक योन आपने पढ़ा होगा। योन होता क्या है? ठीक है, योन के बारे में हम पहले पता करते हैं। योन एक एटर्निटी है, मतलब कि एक ऐसा पीरियड है, पीरियड ऑफ 1 बिलियन ईयर्स, मतलब कि बहुत ही लंबा समय है ये योन कि कितना इस अभी जिस फेनराजोइक की योन है, तो ये मतलब कि हम बात कर रहे हैं लगभग 1 बिलियन ईयर्स पहले की हम बात कर रहे हैं योन की। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है एरा। ठीक है, एरा में हमारी आ जाती है सेकंड लॉन्गेस्ट टाइम स्केल इन जियोलॉजिकल। ठीक है, जियोलॉजिकल जो टाइम स्केल है उसमें जो एरा है वो सेकंड लॉन्गेस्ट टाइम स्केल है ईओन के बाद। ठीक है, जिसमें कि अगर बहुत सारे एरा को मिला दिया जाए तो क्या बनता है, फिर हमारा एक योन बनता है। ठीक है, बहुत सारे एरा को मिलाने के बाद हमारा योन बनता है और योन को मिलाने के बाद हमारे फेनराजोइक जो है हमारा वो सिस्टम उस हिसाब से बनता है। ठीक है, अभी हम इसके बाद हमारा आता है एरा के बाद पीरियड। ठीक है, पीरियड मतलब कि काफी सारे पीरियड्स मिलने के बाद उसके बाद हमारा एरा बनता है, काफी सारे एरा मिलने के बाद हमारा योन बनता है। ठीक है, पीरियड है ड्यूरिंग दिस स्पैन्स ऑफ टाइम स्पेसिफिक सिस्टम ऑफ रॉक वर फॉर्म्ड, मतलब कि ये पीरियड एक ऐसा पीरियड है जिसमें हमने
कि काफ़ी सारे जो रॉक सेडिमेंट्स हैं, जो रॉक लेयर्स हैं वो फॉर्म्ड हुई थी, ठीक है, उनकी लेयर्स फॉर्म्ड हुई थी। एरा के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे अभी कुछ आपने शब्द सुना होगा, ये इंडस्ट्रियल एरा है, ठीक है, तो मतलब कि हम एक नए युग का जो है वो हमारे जो धरती पे नए युग का आरंभ हो रहा है, ठीक है, नए युग का आरंभ हो रहा है, तो उसको हम एरा का नाम देते हैं, ठीक है। फिर उस एरा में हम पीरियड का नाम देते हैं कि अभी जो पीरियड है वो ये वाला पीरियड चल रहा है, ठीक है। जैसे ये अपना हड़प्पा सभ्यता थी तो वो एक पीरियड था, ठीक है। फिर अपना जो मेगालिथिक थे वो एक पीरियड था, ठीक है। तो इस हिसाब से पीरियड है, हमारे पीरियड को मिला के एरा बनता है और एरा को मिला के हमारे इयोन बनते हैं, ठीक है। ये एक मैंने चार्ट आपके साथ यहाँ पे आपको दिखाया है, इसमें आप बड़ी आसानी से समझ जाओगे कि क्या है। अभी ये जो फेनोजोइक इयोन है हमारा, ये बना है प्रोटोजोइक आर्चेन एंड हेडन से मिलाकर बना है, ठीक है, ये फेनोजोइक इयोन। और इससे पहले हमारा जो था वो क्या था, प्री कैम्ब्रियन जो था वो इयोन था, प्री कैम्ब्रियन इयोन था हमारा इससे पहले, ठीक है। और एओन में हमारे फिर एरा आते हैं। एरा में हमारा सबसे पहले पैलियोजोइक एरा, मेसोजोइक, फिर सिंजोइक, ठीक है। पैलियोजोइक मतलब कि इसमें हमारे जो अर्थ है उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए, जो गैसियस सिस्टम था वो लिक्विड में बदला, फिर उसके बाद हमारे धरती पर धीरे धीरे मतलब लाइफ इवॉल्व हुई, ठीक है। तो वो चीज़ इन एरा में हमें पता चलती है, पैलियोजोइक, मेसोजोइक और सिंजोइक की वजह से, ठीक है। फिर पीरियड में हमारा आ जाता है ये कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, ठीक है, डिवोनियम। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको मेसोजोइक के बाद के अगर आपको मतलब कि अपनी सिर्फ नॉलेज को बढ़ाने के लिए आप इनको याद रख सकते हो, जैसे कि ट्राइसिक, जुरासिक, क्रेटेशियस, टर्शियरी, और ये अपना क्वाटरनरी पीरियड, ठीक है। क्वाटरनरी पीरियड में अभी हम रह रहे हैं, इसमें क्वाटरनरी पीरियड में हमारे ह्यूमन इवॉल्व हुए थे, और टर्शियरी पीरियड जो है वो इससे पहले का पीरियड है, क्वाटरनरी पीरियड के पहले का पीरियड है, ठीक है। जुरासिक आपने मूवी देखी होगी, जुरासिक पार्क, ठीक है। तो ये किसके ऊपर बनी है, जैसे जो हमारे डायनासोर्स थे मेसोजोइक के स्टार्टिंग में, ट्राइसिक पीरियड में हमारे जो डायनासोर्स थे वो इवोल्व हुए थे, ठीक है। और जुरासिक में उनकी बहुत ज़्यादा भरमार हो गई थी, मेसोजोइक एरा में जुरासिक में बहुत ज़्यादा भरमार हो गई थी, इसलिए हमने मूवी का नाम भी पढ़ा है, जुरासिक पार्क, है ना, ठीक है। वो उसी तरह से मूवीज भी बनी हुई हैं, तो इस करके इसको हम कहते हैं। और क्रेटेशियस पीरियड में हमारा क्या हुआ था कि इनका जो हमारे जो क्या बोलते हैं डायनासोर थे, उनका पतन होने लग पड़ा था, ठीक है। और उसके बाद ह्यूमन इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। हमारे टर्सरी और क्रेटेशियस पीरियड जो थे, इसमें हमारे डायनासोर्स का जो था वो पतन स्टार्ट हो गया था, और हमारे क्वाटरनरी पीरियड में हमारा ह्यूमन इवोल्यूशन स्टार्ट हो गया था, ठीक है। यहाँ पे मैंने बताया आपको, जैसे ये अपना आ गया क्वाटरनरी पीरियड, ठीक है। क्वाटरनरी पीरियड के बाद हमारे आते हैं एपोक। एपोक में अभी हम जो है वो होलोसीन एपोक में रह रहे हैं टुडे, प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो होलोसीन में है। और इससे पहले कौन सी थी, पेलिस्टोसीन। पेलिस्टोसीन मतलब कि, ठीक है, पेलिस्टोसीन एक सेंजोइक का ही एक एपोक है, ठीक है। और सेंजोइक में हमारे कौन कौन से एपोक थे, और ये जैसे पैलियोसीन, मायोसीन, ठीक है, ओलिजोसीन, आयोसीन्स, तो ये सारे कुछ हमारे एपोक थे। और सेंजोइक में पैलियोजीन, नियोजीन, ये हमारे पीरियड हैं। और मीजोजोइक में हमारे ये क्रेटेशियस, जुरासिक, ट्राइसिक, प्रीमियन, ठीक है, सीपियन, ठीक है, ये कुछ हमारे पीरियड थे इसके फेनोजोइक इयोन के। फेनोजोइक इयोन में हमारा एरा आ गया, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, ठीक है, पैलियोजोइक, मेसोजोइक और सेंजोइक, ये हमारे एरा आ गए। और इसके बाद सेंजोइक के बाद हमारे पीरियड आ गए, जैसे क्वाटरनरी पीरियड आ गया, ठीक है, क्वाटरनरी पीरियड आ गया, फिर अपना नियोजोइन पीरियड आ गया, पैलियोजीन पीरियड आ गया, ठीक है। ये पीरियड थे हमारे कुछ, ठीक है। तो आई होप आपको इससे कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, ठीक है। आगे हम इसके बारे में और डिटेल से पढ़ते हैं, ठीक है। पैलियोजोइक एरा का मतलब जैसे मैंने अभी आपको बताया,
ठीक है। पैलेयोजोइक एरा मतलब कि ये जो एरा था ये हमारा था लगभग 542 मिलियन ईयर्स से लेकर 250 मिलियन ईयर्स तक ये एरा हमारा चला, ठीक है। और इसमें क्या हुआ कि ग्रेट चेंज ऑन अर्थ, बहुत बड़ा चेंज आया हमारी पृथ्वी पे, जिसमें क्या हुआ कि जो एक हमारा, जैसे हमारी जो पृथ्वी थी पहले एक जॉइंट थी, एक कॉन्टिनेंट था, सुपर कॉन्टिनेंट था हमारा पहले, ठीक है, जिसको कि हम रोडीना कहते थे। सुपर कॉन्टिनेंट था रोडीना जिसको हम कहते थे। और क्या हुआ कि जैसे ही उसका वो ब्रोकअप हुआ, उस पैलेयोजोइक एरा में ब्रोकअप हुआ और दोबारा से जुड़ गया। रोडीना जो था वो ब्रोकअप हुआ और क्या बन गया, वो फॉर्मेशन उसकी किस में हुई, पेंजिया में, ठीक है। रोडीना जो था वो पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट था, फिर वो ब्रोक हुआ, ठीक है। ब्रोक होने के बाद वो फिर से जुड़ा और जब दोबारा से जुड़ा तो उसको हमने नाम दिया पेंजिया, ठीक है। पेंजिक एरा में क्या था, जो हमारी जो लाइफ थी सीज में, जो समुद्र थे उनमें जो लाइफ थी वो इवोल्व होना स्टार्ट हो गई थी पैलेयोजोइक एरा में, ठीक है। लाइफ सी में, समुद्र में, ना कि लैंड पे, ठीक है। समुद्र में जो लाइफ थी वो फ्लरिश होना स्टार्ट हो गई थी पैलेयोजोइक एरा में। उसके बाद आ जाता है हमारा मीसोजोइक एरा। मीसोजोइक एरा, तो मीसोजोइक एरा में रेप्टाइल्स जो थे, जो जीव जंतु होते हैं, जो चलने वाले, धरती पर रेंगने वाले जो जीव जंतु होते हैं, उनकी बहुत ज्यादा भरमार होगी, ठीक है। इस एरा में पेंजिया ब्रोकअप हुआ पहले तो स्टार्टिंग में, ठीक है। राउंड द मिडल ऑफ दिस एरा क्या था, ये पेंजिया जो था पहले ब्रोकअप हुआ। इस एरा में रेप्टाइल्स जो थे वो बहुत ही मतलब भरमार में आ गए। अबंडेंट एनिमल्स बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू अडोप्ट टू द ड्रायर क्लाइमेट ऑफ द मीसोजोइक एरा। मीसोजोइक एरा जो था वो एक ड्रायर क्लाइमेट था उस समय, और उस समय के जो एनिमल्स थे उन्होंने उस ड्रायर क्लाइमेट को अडोप्ट किया और उसमें उनकी बहुत ज्यादा भरमार होगी उस वजह से, ठीक है। और डायनासोर जो थे वो उन्हीं का एक पार्ट थे, डायनासोर, ठीक है। बहुत ज्यादा परसेंटेज में बहुत ज्यादा ये इंक्रीज हुए डायनासोर उस समय, उनकी एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई इस एरा में, ठीक है। उसके बाद है हमारा सेंजोइक एरा। सेंजोइक एरा में क्या हुआ था कि मीसोजोइक एरा के लास्ट में जो था हमारा जो क्रीटेशियस पीरियड है, ठीक है। ये जो क्रीटेशियस पीरियड है इसमें क्या हुआ था कि जो हमारे डायनासोर्स वगैरह थे वो हमारी धरती के ड्रायर क्लाइमेट, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा क्लाइमेट में भी चेंजेस आए थे, और उसकी वजह से ऐसा माना जाता है कि कोई एक उल्का पिंड धरती पर गिरा था, जिसकी वजह से हमारे जो डायनासोर्स थे काफ़ी टाइम तक, मतलब कि हमारी धरती पर काफ़ी अंधकार रहा था, और उस वजह से जो रोशनी थी वो उन तक नहीं पहुंच पा रही थी, सूरज की रोशनी, और उसकी वजह से उनका पतन हो गया था। डायनासोर्स जो थे हमारे उनका पतन हो गया था, ठीक है। तो ये चीज थी, अदरवाइज अगर वो उनका पिंड ना गिरा होता तो शायद हो सकता था कि हमारे डायनासोर्स अभी भी जिंदा होते, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सेंजोइक एरा। सेंजोइक एरा में क्या होता था कि जो हमारा जो क्लाइमेट था वो काफी वार्म था, ठीक है, और माइल्ड था, ठीक है। और इसमें क्या हुआ था, जो हमारे मरीन एनिमल्स थे, कि मतलब जो समुद्र में रहने वाले थे, मैमल्स हो गए हमारे, वेल्स होगी, डॉल्फिन्स होगी, इनका बहुत ज़्यादा फ्लरिश्ड हुए थे। इनको बहुत ज़्यादा, मतलब कि अबंडेंट, बहुत ज़्यादा भरमार हो गई थी इनकी। जैसे कि अगर हम मेसोजोइक एरा की बात करें तो उसमें क्या हुआ था, जो एनिमल्स थे, ठीक है, तो उनकी भरमार हो गई थी बहुत ज़्यादा। जो लैंड पे रह रहे थे, लैंड पे जो एनिमल्स थे उनकी बहुत ज़्यादा भरमार हो गई थी। लेकिन जो हमारा सेंजोइक एरा था, जो प्रेजेंट एरा है, इसमें क्या हुआ कि हमारे जो वेल्स एंड डॉल्फिन्स और जो भी मैमल्स थे जो कि हमारे क्या बोलते हैं समुद्र में रहते हैं, वो फ्लरिश्ड हुए बहुत ज़्यादा, ठीक है। और इस एरा को हम द एज ऑफ मैमल्स भी कहते हैं, द एज ऑफ मैमल्स, ठीक है। अभी हम जिस एरा में रह रहे हैं, ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था, वो फेनोजोइक इयन है, ठीक है। और इसके 3 जियोलॉजिकल एरास हैं जो कि मैंने अभी बता दिया आपको, पैलेयोजोइक, पैलेयोजोइक, मेसोजोइक एंड सेंजोइक एरा। पैलेयोजोइक मतलब कि आपका बहुत ही एनिसेंट टाइम, ठीक है। मेसोजोइक मतलब कि मिडल टाइम, और सेंजोइक मतलब कि प्रेजेंट टाइम, जो करंट अभी चल रहा है, ठीक है। ये 3 एरा थे। और इससे पहले जो मैंने आपको बताया था वो प्री कैम्ब्रियन इयन था, जो कि लगभग 700 मिलियन, मतलब कि बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले ये स्टार्ट हुआ था। ये मिलियन नहीं होगा, ठीक है, ये बिलियन होगा।
काफ़ी 700 बिलियन ईयर्स पहले ये स्टार्ट हुआ था, मतलब लगभग, ठीक है। और जो हमारा जो पैनोजोइक इयॉन है वो अभी इसको बिलियंस ऑफ ईयर्स हो चुके हैं, और इस पैनोजोइक इयॉन में हम अभी सेंजोइक एरा में रह रहे हैं। और सेंजोइक एरा में कौन से एपोक में रह रहे हैं? हम होलोसीन एपोक में रह रहे हैं प्रेजेंट में, ठीक है। ये रहा होलोसीन एपोक, इसमें रह रहे हैं हम प्रेजेंट में अभी, ठीक है। और जो प्री कैम्ब्रियन एरा जो था, प्री कैम्ब्रियन इयॉन जो था, उसने अर्थ की स्टार्टिंग में जो जितनी भी उसकी हिस्ट्री है, वो 88% ऑफ हिस्ट्री जो थी वो प्री कैम्ब्रियन एरा इयॉन में ही ऑलरेडी बन चुकी थी। वो कि मतलब कि अर्थ पे जो हमारे पेड़ पौधे, ओशियन, लिक्विड, ठीक है, ये जितने भी गैसेस हैं, गैसेस मटेरियल, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब कुछ ऑलरेडी था, उस समय बन चुका था। बस क्या हुआ था, पैनोजोइक इयॉन में हमारे बस ह्यूमन इवोल्यूशंस और जो मैमल्स इवोल्यूशन और लैंड पे जो एनिमल्स थे उनका इवोल्यूशन हो गया था पैनोजोइक इयॉन में, वो स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो ये था, हमने आज अपना पढ़ा है, हमने जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में पढ़ा है। आई होप कि आपको इससे कुछ जानने को, कुछ सीखने को मिला होगा। आने वाले लेक्चर में हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में बात करेंगे, और अर्थ में कौन कौन से इंटीरियर हैं उसके बारे में हम जानेंगे कि अर्थ में कोर है, मेंटल है, ठीक है, क्रस्ट है। तो उस चीज़ के बारे में हम आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।